हाय एवरीवन, अ फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को मिट्ठू से मिलवाऊंगा और ये आप सब भी देख रहे हो। स्टार्टिंग में ही मैंने मिट्ठू से शुरुआत की है, तो इस व्यू को मिट्ठू कैप्चर कर रहा था और आज पापा की जुबानी आपको सुनाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से ये घटना घटी थी। हाँ बस इतने बोलूंगा। हाँ, क्या क्या करेगा मिठू? मैं दादू की शक्तियाँ लेके सबको उड़ा दूंगा और साथ में दादू तो आसमान में चला गया है। हाँ, तो वो उससे शक्तियाँ मांगेगा हाँ जब भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हर एक किसी को उड़ा तो नहीं देगा उड़ा दूंगा सबको। वो। हमारा घर और हम यहाँ पे आ गए हैं और मौसम में बहुत सुहाना लगता है। और ये है बुल्लू दादा और ये है ये नीलू बुआ ना। और इसको इसको वीडियो बनाते हैं ये वीडियो नहीं बनाता कि आज कितना इतनी आवाज देखा आपने। नंदू मुंह खोलेगा तेरा एक फोटो खींचना है। ये थी मिट्ठू की बातें और अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोगों को बताते हैं हम कि पूरी घटना किस तरह से घटी थी। उस टाइम पे पापा मौजूद थे वहाँ पे, तो पापा की ही जुबानी सुनिए। पापा जी, आज आप आ गए हैं वहाँ से दीदी के घर से, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था पूरा आप बताइए मुझे। बेटा, वो बिजली के दफ्तर में गया था ना। हाँ जी। देखो, बहुत से लोगों ने कहीं कुछ बोला, तो बिजली के दफ्तर में जाने के बाद उसको वहीं साइलेंट जो हार्ट अटैक हो गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ से उन बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने उसको हॉस्पिटल उसी टाइम हॉस्पिटल ले आए 5 मिनट के अंदर। अच्छा। एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस में लाने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में उतारा, तो उससे पहले बिजली के दफ्तर वाले जानते थे, उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया था, क्या नाम उसका, लता को। तो लता को फ़ोन किया, लता की बेटी ने फिर वंदना और संजू को फ़ोन किया। तो वो भी पहुंच गए वहाँ, वंदना और संजू हॉस्पिटल पहुंच गए। तो वो जो लाइव का चक्कर था और जो वहाँ उस दिन की फर्स्ट डे का 2 तारीख की बात थी, उसमें ऐसा हुआ कि जब वो दोनों गए तो वंदना ने उस बॉडी, उन्होंने स्ट्रेचर से उतार के बेड पर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर पर ही रखा हुआ था ना उसको। तो बेड पर ही स्ट्रेचर रखा हुआ था। तो वंदना ने जैसे उसके हाथ पैर मलने लगी तो उसकी बॉडी गर्म रह, तो डेड बॉडी तो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी, तो डेड बॉडी गर्म थी। और उसने उस डॉक्टरों से उलझ गई कि नहीं भाई, ये छोटा हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगी भाई। इस करके वो संजू को उसने बताया कि नहीं, अभी गर्म बॉडी गर्म है, ये कर नहीं रहे हैं ट्रीटमेंट भाई। जबकि डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया था डेड ना, परंतु अनजाने थे दोनों। वंदना भी अनजाने थे, उन्होंने कहाँ देखी थी बॉडी, और संजू भी अनजाना था और उलझ गए वो उसमें, डॉक्टरों के साथ, पुलिस के साथ, सभी से वो हेल्प मांगने लगी कि एम्बुलेंस दे दो। डॉक्टर को बोला कि एम्बुलेंस दे दो, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि बॉडी डेड हो गई तो हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते ना, कुछ नहीं, कहीं नहीं ले जा सकते इसको, आप फिर डेड हो गया हो। तो ऐसे ऐसे बात थी। वो उससे अचानक कहीं लाइव के वो ब्लॉग को वो कर दिया उसने, लाइव हो गई वो। तो इस कारण ऐसा कोई वो नहीं था चक्कर, उसको अनजाने में हुआ। वो जानते नहीं थे, बॉडी देखा नहीं कभी मरे हुए आदमी को। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं है भाई, ऐसे ऐसे है। फिर पोस्टमार्टम करके हम उसको बॉडी को ले गए, लकड़ी वगैरह लेके फटाफट हमने उसी दिन उसको वो कर दिया, अग्नि दे दिया। अग्नि देने के बाद और मिट्ठू और सानू को, कहीं मिट्ठू को ये पता लग गया कि वो आसमान में चला गया। तो अभी वो बोलता है कि मैंने उसकी शक्तियाँ, दादा की शक्तियाँ मेरे पास है, वो मैं जब दादा को बोलूँगा मेरे को शक्ति दो। तो ऐसे ऐसे करके, और एक उनका नंदू बैल है, वो डेली लंच पर भी आ जाता है, ब्रेकफास्ट पे भी आ जाता है। तो ब्रेकफास्ट भी देता है वो मिट्ठू, और लंच के टाइम पर जैसे ही
सभी को लंच कराते हैं तो उस टाइम वो बैल जो है वहाँ खड़ा हो जाता है और उसको भी लंच कराया जाता है जैसे वो रूटीन में था। परंतु 2-4 दिनों से उसको पता लग गया कि लंच का टाइम है, तो वो लंच के टाइम पर भी आना शुरू कर दिया उस बैल ने। उसका नाम मिट्ठू ने नंदी बैल रखा है। नंदी बोलता है उसको मेरे को ऐसे करके। और बस अभी और हमारे बिट्टू जो बेटी है उसके साथ उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव है। उसके साथ सोना बैठना खाना उसके हाथ से खाते हैं, और कोई नहीं। बस अभी मेरे साथ बार बार उसने तंग कर देता है पूरा दिन, बस बातों से नहीं। और एक बात और देखो, इतना छोटा बच्चा होने के नाते बोला दादा का चैनल मैंने चलाना है अभी, और दादा के चैनल को उस बैलों के पास चला जाता है। भाई दादा भी देता था इसको रोटी, और दादा का चैनल अभी मैं चलाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे मिट्ठू की बातें, रे बाप रे, मैं तो हो जाता हूँ यार, कहाँ से सीखा है कहाँ से नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे पूछ रहे थे क्या हुआ क्या था। तो कहानी इस प्रकार से थी, उनको दोनों को पता नहीं था कि डेड बॉडी क्या होती है, और डेड बॉडी काफ़ी देर तक गर्म रहती है। उन्होंने बोला शरीर ही गर्म है, हमने बड़े हॉस्पिटल में, वो जीत पकड़ लिया उन दोनों ने। फिर लास्ट में अंत में बड़ा टाइम लगने के बाद 2 घंटे के बाद उनको थोड़ा वो गाइड गुड करके तब ले गए। उससे पहले फिर हमने जब वो उनका चलता रहा तो हमने बार बार से लकड़ी, फिर हमारे थोड़ा पैर में वो लकड़ी काटते टाइम कुल्हाड़ी का चोट बच गया, तो कुल्हाड़ी की चोट के बाद मैं चलता ही रहा। हमें 1 सेकंड टाइम नहीं मिला इधर उधर। फिर रास्ते लकड़ी का इंतज़ाम, पूरा इंतज़ाम, खाना, जो बहुत से लोग आते जाते हैं उनको चाय पानी खाना पानी जो भी, तो हेल्प के लिए। परंतु उनके घर की लेडीज़ें भी बहुत अच्छा वो कर रही है, इस हर व्यक्ति को चाय पानी। और कुछ सब्सक्राइबर हमारे जोगिंदर नगर से भी बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मिट्ठू तो मेरे साथ ही रहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा कैप्चर किया है आप सब्सक्राइबर के बोलने से, ऐसे हमें वो नहीं था। नंबर 2 वंदना और संजू का अभी इस टाइम हम उचित नहीं समझा कि उनका ब्लॉग में वो किया जाए, इसलिए सॉरी। और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चला हुआ है, बहुत ही जो भी रीति रिवाजों के अनुसार सब कुछ चला हुआ है, दिया जला हुआ है। बाकी गरुड़ पुराण का वो शाम को डेली वो किया जा रहा है। और मिट्ठू सानू भी बहुत, हमने उनको इतना रिलाइज नहीं होने दिया। बाकी चलो जो कुछ भी यादें होती है हमारे जो जब अब एक्सपायर हो गए तो हम तो ऐसा था कि हमें भी बड़ा दुख है कि हम तो उसको फ़ोन करते थे तो लोग बोलते थे यार आपकी लड़की और जवाई है यार, ये किस लिए आता है। मैं बोला पहले वो चाहिए गेट के अंदर, तुम पीछे से आना। तो मेरा तो पहले से ही वो था, लाइज लिंक था, अच्छा वो था, बातचीत था। तो हम तो गेट से बोल देते थे कि गेट तब क्रॉस करना, पहले उसको आगे करना। तो हमने बेटी को भी वो किया था। तो बेटी का तो ऐसा है, उसकी जो सास थी वो पहले ही एक्सपायर थी, और अब यही सोर्स बचा हुआ था। तो बच्चों की प्रॉब्लम है, बाकी तो जैसे कैसे इंसान कर ही लेता है गुजारा। पर बच्चे थोड़ा सा वो ले जाते थे बच्चे उसके, कि कहीं चीज़ी लेना मिठाई लेना, वो उसको फंसे ही रहते थे वो 24 घंटे। तो फिर भी हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों को। बच्चे को थोड़ा सा गाइड करके बता भी दिया कि आसमान में, तो अभी उसको ये पता है कि मेरा दादा आसमान में ही रहेगा। और वो कभी कभी उसके ध्यान आता है कि शक्ति, दादा की शक्ति मेरे पास ही आती रहेगी। जब कोई उससे साथ कोई ऐसी बात करता तो वो बोलता है रुक, तुम्हें दादा की शक्तियाँ मांगूंगा और तुम्हें जो मार गिराऊंगा। मतलब ऐसे है उसका बच्चे का। पर तो थोड़ा सा उसको बता दिया कि बेटा वो चला गया आकाश में, अभी नहीं आएगा। तो थोड़ा आस्ते समझना तो पड़ेगा बच्चे को, समझाना तो पड़ेगा बच्चे को। ऐसे वो बिल्कुल ही क्लोज थे ना उसके। परंतु अभी तक तो हम आते जाते रहते हैं, गेस्ट जाते आते रहते हैं बहुत से हुए। हम भी अभी आज ही मैं पैर की प्रॉब्लम की वजह से
परेशानी तो चलो हुई, कंटिन्यू चलते रहे कहीं ना कहीं जो कुछ भी था। अभी हरिद्वार जाके आए हो अपना अस्थि तारने के लिए, तो बेबी के साथ ही बच्चे उन्हीं के पास ही रहते। बच्चे नहीं, कभी हम नहीं वो कर सकते कि अलग करें बच्चे को, ऐसा है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे को मोल्ड भी किया जा रहा है आस्ते आस्ते, थोड़ा सा हुआ है अपन तो बोलता है कि दादा का वो आज वो बनाने लग गया ब्लॉग, वो बैलों का ले आया बना के। मेरे को बड़ा वो हुआ कि देखो यार इसको कितना वो है। मैंने बेटा ऐसा नहीं है, तेरा ब्लॉग दादा का ब्लॉग चल रहा है, ऐसा नहीं है, आप मत वो करो। तो इसलिए तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि नेगेटिव पॉइंट ना करें। जो कुछ भी है, हम भी 60 साल एज है, हम भी समझते हैं, हम भी कर रहे हैं, जो कुछ भी है हमारा जो फ़र्ज़ है हम कर रहे हैं। बच्चों को भी संभाला जा रहा है, उसकी सास नहीं है उसको भी गाइड किया जा रहा है कि बेटा ऐसे नहीं, अभी आगे सब निकल के चलना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉरी, 12 तारीख तक उनका लास्ट वो है, 12 तारीख के बाद फिर आपसे मुलाकात कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम भी डेली वहीं रहते हैं और जाना पड़ता है सुबह शाम, नहीं तो मिट्ठू का फ़ोन आ जाता है, वो तो बोलता है अब भी के अब भी चाहिए। तो ऐसा सभी भाइयों से प्रार्थना है कि कोई नेगेटिव पॉइंट ना काटे।